Hello friends, welcome to Education Hub. So friends, today's video is very useful and important for all those who have been recently promoted to class 9 or for those who are beginners in Java programming language. So in this video, we shall discuss how to enter a number in Java and check whether the number is prime or not. तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि हमें एक नंबर एंटर कराना है जावा में और चेक करना है वो प्राइम है कि नहीं है। ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट इज़ ओनली डिविजिबल बाई 1 और द नंबर इटसेल्फ, जैसे कि 13, 19 जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। तो ये जो है 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। वैसे तो जो प्राइम नंबर का प्रोग्राम है वो सेपरेटली 15 मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता है, पर फ्रेंड्स ये एक बेसिक नंबर प्रोग्राम है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आगे के हाई लेवल प्रोग्राम्स में एज ए पार्ट बहुत बार यूज़ होता है और एक तरह से जो जावा लैंग्वेज के बिगनर्स होते हैं उनको लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझाने और समझने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो हम जावा में जाकर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे जो कि है प्राइम, और फिर उसे ओपन करेंगे। हमने ओपन किया, ये जो पोर्शन है इसको पूरा डिलीट करेंगे। फिर यहाँ पे import java डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक और सेमीकोलन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे import java जो है यूटिल, ये स्कैनर क्लास को कॉल करेगा। उसका एक बेसिकली ये जो है एक पैकेज है और ये जो है स्कैनर क्लास को कॉल करेगा हमारे लिए, जो कि इनबिल्ट पैकेज है जावा लाइब्रेरी में। फिर हम लोग ने क्लास क्रिएट किया, क्लास प्राइम, जो कि पब्लिक टाइप का होगा। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है, ये हमारा मेन टाइप का प्रोग्राम है। जो हम लोग मेन मेथड ये क्रिएट कर रहे हैं, तो ये है हमारा मेन। जब भी मेन वर्ड यहाँ पे आता है तो इसका मतलब ये है हमारा मेन मेथड। और जो वॉइड होता है, इसकी कोई जो होती है वॉइड की, वॉइड जो होता है इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। इसकी कभी भी ये जो होता है वॉइड का जो प्रोग्राम होता है वो किसी भी डेटा टाइप में, जब भी वॉइड लिखा होता है किसी भी फंक्शन या मेथड में, वो किसी भी डेटा टाइप को रिटर्न नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग args जो स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स के लिए होता है। स्कैनर, ये जो हम लोग स्कैनर sc इजिकल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन जो लिख रहे हैं, ये जो है एक स्कैनर क्लास को, स्कैनर क्लास का एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, और जो पहले से जो है जावा लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है, जो जावा लैंग्वेज में जिसका पैकेज जो है ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो इसका जो ये जो क्लास ऑब्जेक्ट फॉर्म करने का जो तरीका है वो हमेशा यही रहता है। बस हमको क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू, और यहाँ पे जो न्यू है ये स्पेस को अलॉट करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं कि न्यू का फंक्शन क्या है और वॉइड रिटर्न टाइप करता है कि नहीं, और मेन का मीनिंग क्या होता है, और जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। तो ये तो मैंने बताया था, ये पब्लिक टाइप की क्लास है, तो इसका स्पेसिफायर हो गया पब्लिक। वॉइड का मतलब नो रिटर्न टाइप, मेन का मतलब मेन मेथड, न्यू का मतलब जो है एक कीवर्ड है, कीवर्ड टू, एक मिनट, कीवर्ड टू allocate space in
मेमोरी। जो ये न्यू कीवर्ड होता है, ये जो होता है स्पेस जो है मेमोरी में पहले से एलोकेट कर देता है, एक स्पेसिफिक स्पेस जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जो है उस नंबर को इनपुट कराएंगे system.out.println। ये यूज़र डिफाइंड हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यूज़र से हम लोग जो है नंबर को इनपुट कराएंगे। int n इज इक्वल्स टू sc.next int। ये जो sc.next int है, ये जो है हम लोग को जो है नंबर इनपुट कराने में हेल्प करेगा। हम लोग यूज़र से जब नंबर इनपुट कराते हैं तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो यही होता है, sc डॉट जो हमारा ऑब्जेक्ट नेम होता है डॉट नेक्स्ट इंट, जो हमारा वेरिएबल जो हम लोग का जो जो यूज़र से हम लोग जो नंबर इनपुट कराएंगे उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंट। तो इसलिए हमारा जो वेरिएबल है जो n में स्टोर होगा, n वेरिएबल में जो हमारा नंबर स्टोर होगा उसका डेटा टाइप होगा इंट। अब हम लोग एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे c, जिसको 0 से इनिशलाइज कर देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अपना लूप का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करेंगे। ये जो एक बेसिक लूप है और ये लूपिंग को हेल्प करने में बहुत हेल्प करेगा ये प्रोग्राम। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, n जो है हमारा नंबर है i प्लस प्लस। इफ n मॉडुलस i equals to 0, then c plus plus तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे जो हमने लूप लगाया है इसका जो है मतलब बेसिक जो फंक्शनिंग है इसकी वो जान लेते हैं। तो हमारा जो n में जो है सपोज़ एक नंबर हमने एंटर कराया से 13 एक नंबर हम लोग ने एंटर कराया, और उस नंबर को जो है हम लोग को चेक कराना है प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने जो है अपना लूप जो है लगा दिया फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, तो n में आ गया 13, तो i इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 13। तो हमारा जो है देख रहे हैं हम पहले स्टेप में जो है हमारा जो लॉजिक है वो ट्रू है, हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो ये जो है नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा लूप के जो अंदर वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा n मॉडुलस i। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मॉडुलस होता है, जैसे परसेंटेज का सिंबल जो ये आप देख रहे हैं ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस जो है किसी भी नंबर को जब आप दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप सपोज़ 5 का मॉडुलस 2 निकाल लेंगे तो वो जो हमेशा आएगा जो रिमाइंडर आएगा, जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आएगा 1। तो जब भी आप मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो आपको रिमाइंडर बताता है, ना कि क्वोशिएंट। जो हम डिवाइड करते हैं उसमें जो है हमारा इंटीजर पार्ट का सिर्फ क्वेश्चन बताता है। दैट इज़ जैसे कि हमारा जो हम लोग जब 5 डिवाइडेड 2 लिखते हैं तो जावा में डेसिमल का पार्ट नहीं लेता है वो, और वो हमेशा 2 रिटर्न करेगा। लेकिन जब हम 5 मॉडुलस 2 लिखेंगे तो वो जो है रिमाइंडर या डेसिमल का पार्ट जो होगा रिटर्न करेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिखा है 13 मॉडुलस i। हमने जो यहाँ पे 13 मॉडुलस i में है हमारा 1। तो जब भी 1 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 0, क्योंकि 1 जो है 13 से ईज़िली डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारा आएगा 0। तो जब ये 0 आएगा तो c++ जो हमारा वेरिएबल जो हमने काउंटर वेरिएबल लिया था
वो 1 से इंक्रीज, सी प्लस प्लस का मतलब होता है C+1, जो हमारा काउंटर वेरिएबल होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी जो बेसिक फंक्शनिंग थी वो यही थी कि जो जिससे भी 13 जो है डिवाइड हो रहा है, फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है 13 जिस भी नंबर से, उसका जो है वो एक बार काउंटर वेरिएबल में स्टोर कर ले C++, मतलब एक बार वो C को इंक्रीज कर ले। तो अब 13 जो है हमारा प्राइम नंबर है, 13 जो है हमारा प्राइम नंबर है। तो 13 एक बार तो 1 की टेबल से जाएगा और दूसरी बार खुद की अपनी टेबल से, मतलब 13 से जाएगा। तो अगर हमारा जो C है, अगर जो हमारा जो C है वो 2 होता है, मतलब यहाँ पे कहने का ये सेंस है कि जो हमारा जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ 1 की टेबल से जाता है, 1 की टेबल से डिवाइड होता है और खुद की अपनी टेबल से डिवाइड होता है। तो 13 एक बार तो 1 की टेबल से जाएगा, एक अपनी टेबल से जाएगा। तो और कोई जो दूसरा नंबर होगा जैसे 2, 3, 4, 5, उससे जो है 13 डिवाइड नहीं होगा। चाहे तो आप लूप में जो है लगा के देख सकते हैं। जैसे कि एक बार जैसे हमारा 1 से तो 13 ईजिली जो है डिवाइड हो गया, 1 से हमारा 13 ईजिली डिवाइड हो गया। उसके बाद जो है जैसे हम लोग यहाँ पे जब डिवाइड हो गया C++ हो गया तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो है 1i++, इसका मतलब हो गया i = i+1, इसका मतलब जो हो गया i+1 हो गया। तो 1 + 1 हो गया हमारा 2, जो 1 + 1 हमारा जो 2 हो गया। अब जब 2 से 13 का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो हमारा आएगा 1। जब 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 6 या 12 चला जाएगा और 1 जो है हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो वो आएगा 1। अब ये जो 1 आएगा ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो हमारा C++ नहीं होगा। इसी तरह से फिर ये ऊपर जाएगा और i+1 मतलब 2 + 1 तो हो जाएगा 3। जब 3 से हम 13 को डिवाइड करेंगे तब भी हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो फिर से C++ नहीं करेगा। तो ये C++ तभी करेगा जब ये ऊपर वाली कंडीशन ये जो होगी ये ट्रू होगी। वो ट्रू कैसे होगी कि जब हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से तो वो जो है वो जो रिमाइंडर आए वो 0 आए। तो इस तरह हम लोग करते जाएंगे तो 12 तक नहीं आएगा। जब 13 हो जाएगा तो अब 13 डिवाइडेड 13 = 0, तो ये हमारा कंडीशन हो गया ट्रू। तो यहाँ पे हो गया C++। अब फ्रेंड्स जो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो हमने क्या लगाया है नीचे, C = 2। अब जो हमारे C जो होगा वो 2, हर बार जो जब भी प्राइम नंबर होगा वो 2 ही रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि एक बार तो वो 1 से चला गया और एक बार जो वो है खुद के नंबर से चला गया जो हमने यहाँ पे लिया था 13। अब C की वैल्यू हो गई 2। अब ये फिर से ऊपर जाएगा तो 13 + 1 हो गया 14। अब 14 देखें, 14 इज़ <= 13, तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। हमारा जो लूप है वो जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जब वो टर्मिनेट हो गया तो ये जो है नीचे के कंडीशन में जाएगा कि इफ़ C = 2, अगर C की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब जो है हमारा नंबर है वो है प्राइम। इफ़ C = 2 then our number is system.out.println our number that is n plus is prime. Else it is not prime. तो जब भी हमें कुछ प्रिंट करना होता है हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं system.out.println, और यहाँ पे ln हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग को लाइन चेंज करना होता है। जब हम लोग ln नहीं लिखेंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो उसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा, लाइन चेंज नहीं करेगा। तो ln का मतलब है यहाँ पर ln मीन्स
टू चेंज लाइन। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि c इक्वल्स टू 2 यहाँ पे हम लोग ने क्यों किया है। c इक्वल्स टू 2 करने का बस यही मकसद है, दैट इज़ हम लोग को ये चेक कराना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। और वो कैसे कराएंगे कि जब नंबर या तो 1 से जाए या तो अपनी खुद की टेबल से डिवाइड हो। तो ये एक बार तो 1 से जब डिवाइड हुआ तो c प्लस प्लस हो गया। अब 0 + 1 यहाँ पे 1 हो गया था, और फिर जब नंबर खुद की टेबल से डिवाइड होगा तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जब c 2 होगा तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर c 2 नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ये हर प्राइम नंबर के लिए यही कंडीशन लगेगी और यही प्रोग्राम होगा हर बार। आप चाहे कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़ करके देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे 19 को भी अगर आप यहाँ पे एंटर कराते हैं तो भी उसका जो रिटर्न जो भी वो c होगा उसकी वैल्यू हमेशा हर बार 2 ही रिटर्न करेगा। अब इसे हम लोग ने कंपाइल करा लिया फ्रेंड्स, फिर इसे रन कराते हैं। हमने यहाँ पे एंटर कराया 19। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 19 जो था, यहाँ पे जो 19 जो था फ्रेंड्स वो हमारा प्राइम नंबर था, और 96 जो है प्राइम नंबर नहीं है। अब फ्रेंड्स हम लोग 19 को भी एक बार लूप में जो है रन कराकर चेक करते हैं। पहले ये प्रोग्राम पूरा हो जाए, फिर हम लोग 19 को भी एक बार लूप में रन करा के चेक करते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पे लूप में n की जगह हम लोग ने पहले हम लोग ने 13 कराया था, हम लोग 19 कराते हैं। तो n इक्वल्स टू 19। अब I इक्वल्स टू 1, I इज़ लेस देन इक्वल्स टू 19। तो हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया पहली बार में। फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम में ये स्टेटमेंट पे नहीं जाता है डायरेक्टली। जब एक बार हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है, नीचे का पूरा लूप एग्जीक्यूट कर जाता है, तब जाके ये रिटर्न ऊपर ऐसे जाता है, ऊपर को ये रन करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने एंटर कराया था 19। अब 19 इज़ डिविजिबल बाई 1। तो 19 जब 1 से डिवाइड होगा तो वो रिटर्न करेगा 0। तो जब 0 इक्वल्स टू 0 हो गया तो c प्लस प्लस मीन्स c में हमारा था 0, 0 + 1 इक्वल्स टू 1। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम लोग यहाँ पे जब एक बार ये जो लूप जो है वर्क कर गया तो फिर ये ऊपर को जाएगा, और I + 1 दैट इज़ 1 + 1 इक्वल्स टू 2 एंड 19 मॉडलेस 2। तो 2 की टेबल से 19 डिवाइड नहीं होगा, तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 1। 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन c जो है प्लस प्लस नहीं होगा। इसी तरह से जो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो फिर से 3 के लिए जाएगा। जब यहाँ पे गया 2 + 1 हो गया यहाँ पे 3, i की वैल्यू हो गई 3, फिर 13 मॉडलेस 3 से भी जो है 13 डिवाइड नहीं होता है, तो ये जो है 0 रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न करेगा 1, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, और जब 12 रिटर्न किया इसने और रिमाइंडर आया 1। 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे फिर जो है c प्लस प्लस नहीं करेगा और ये जो है फिर से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से 3 + 1 4, इसी तरह से रिटर्न करता रहेगा। बस हमें जो याद देने वाली, जो हम लोग को रिमेंबर करने वाली बात है वो ये है कि जो हम लोग का ये जो स्टेटमेंट है, जो हम लोग कंडीशन के बाद तुरंत लिखते हैं, वो तभी वर्क करेगा जब ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू हो। तो जब n मॉडलेस i इक्वल्स टू 0 वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, तभी जो है वो नीचे आके c प्लस प्लस वाला स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज
वो जो है लूप फिर से ऊपर चला जाएगा और i की वैल्यू इंक्रीज करके दोबारा रन करेगा। अब फ्रेंड्स सेकेंड वाला एक हम लोग नॉन प्राइम नंबर चलिए लेते हैं, दैट इज 96, या 96 नहीं, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, दैट इज 8। अगर हम लोग 8 लेते हैं तो हमारा जो i होगा वो तो 1 होगा फर्स्ट टाइम में। ओके फ्रेंड्स, i जो होगा हमारा 1 होगा। i1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो हमारा जो 1 होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 8 होगा। कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। जब नीचे आया तो यहाँ पे जो इसने फाइंड किया 8 मॉडलेस i इक्वल्स टू 0, तो 8 मॉडलेस 1 जो होगा हमारा होना चाहिए 8 मॉडलेस 1 0, तो ये जो है 0 ही होगा, क्योंकि 1 को अगर 8 से 1 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड 8 को किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 ही रिटर्न करेगा। तो 0 जब आया तो वहाँ पे हम लोग की c की वैल्यू थी 0, 0 + 1 c ++ मतलब 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट टाइम में 1 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जाएगा यहाँ पे ऊपर, जब नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, जो कि i की वैल्यू पहले थी 1, अब फिर i++, तो उसका मतलब हो गया i + 1 2। अब 8 मॉडलेस 2, अब मॉडलेस क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर पार्ट। अब 2 अगर 8 को 2 से डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि क्वेश्चन तो 4 आ गया हमारा, लेकिन रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा कुछ तो उस i इज इक्वल्स n मॉडलेस i इज इक्वल्स टू 0, मतलब 8 मॉडलेस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन c ++, तो c की वैल्यू थी यहाँ पे 1, अब वो ++ मतलब c + 1 इज इक्वल्स टू 1 + 1 दैट इज 2, तो 1 + 1 यहाँ पे c की वैल्यू 2 हो गई। अभी तक वो लास्ट वाले नंबर पे आया भी नहीं है और c की वैल्यू जो हो गई 2 हो गई। अब फ्रेंड्स फिर से ये ऊपर जाएगा और इस बार हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। अब 3 मॉडलेस i तो 0 नहीं होगा, क्योंकि n मॉडलेस 3 दैट इज 8 मॉडलेस i इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 2, तो वो 0 के इक्वल तो नहीं होगा। तो फिर वो ऊपर जाएगा और नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ i++, फिर में i++ में जब ये यहाँ पे गया तो हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4। अब 8 मॉडलेस 4 आपका फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे c फिर से ++ हो गया। c की वैल्यू पहले थी 2, अब यहाँ पे हो गई 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। अब फ्रेंड्स नव 5 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे आ गया 8। अब 8 जब आया तो 8 मॉडलेस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3 + 1 4, c की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4। तो अब 1 से लेकर 8 के बीच में ही जो है 8 4 टाइम्स टेबल से चला जा रहा है किसी ना किसी की, 1 और 8 को हटा कर भी 2 बार एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ये प्राइम नंबर 8 जो है हमारा प्राइम नंबर तो हुआ नहीं। तो अब जब नीचे हम लोग आएंगे, नीचे जब यहाँ पे जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आएगा 9, तो 9 जो है 8 से बड़ा हो जाता है, तो हम लोग का लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। जब टर्मिनेट होगा तो हम लोग नीचे आएंगे, तो c = 2। अब c जो है 2 तो नहीं है, क्योंकि c की वैल्यू जो है वो है 4, तो वो इस वाले पार्ट में ना जाकर एल्स के पार्ट को प्रिंट कर देगा, दैट इज़ 8 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। इसी तरह कोई दूसरा भी नॉन प्राइम नंबर होगा तो उसकी भी वर्किंग सेम होगी, उसका भी जो एग्जीक्यूशन होगा लूप का सेम होगा। तो फ्रेंड्स ये
जो प्रोग्राम था ये तो था प्राइम नंबर के लिए, और जो प्राइम नंबर का प्रोग्राम है वो सब में सेम ही रहेगा और ज़्यादातर सेपरेटली तो नहीं आता ये, लेकिन 15 मार्क्स के लिए तो बहुत छोटा प्रोग्राम होता है, लेकिन ये बहुत से क्वेश्चन में ऐसे पार्ट यूज़ होता है कि आपको प्राइम के साथ साथ कोई और दूसरा नंबर चेक कराना हो या प्राइम के साथ साथ कोई और उसमें फंक्शन और उसमें कोई होगा प्रॉब्लम को और उसमें कोई चीज़ को सॉल्व करना हो। तो प्राइम नंबर का ये क्वेश्चन था, ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है ये नंबर प्रोग्राम्स में, ये जो है बहुत बार एज ए पार्ट आता है। और इसको अगर आप एक बार सेल्फ रन कराएंगे, एक बार अपने आप से रन कराएंगे प्रोग्राम कंप्यूटर में या खुद से भी रन कराएंगे, तो वो जो है आपकी ईजिली इसकी वर्किंग जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रोग्राम प्राइम नंबर के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।